साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंग में आपका स्वागत है। और साथियों, मैं हूं गंगा सिंह बगडाल। साथियों, मैंने पिछली बार भी कई बार अपने वीडियो में बताया है कि न्यायपालिका की दोहरी नीति जो है इस देश में लगातार जारी है, कई प्रकरणों पर, कई मामलों पर, जो कि देश की जनता समझ भी और जान भी रही है। ठीक है, सरकार भी ऐसा लग रहा है कि बेबस है। तो ये लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। और मतलब खास तौर पे हिंदुओं के मामले में अभी हाल फिलहाल ही जो है इस देश के, जो हमारे भारत मतलब देश के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं गवई साहब, उनका बयान शायद मेरे ख्याल से आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं बताता हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। साथियों, भाई लोकतंत्र में जी रहे हैं ना आप, राजशाही तो खत्म हो गई है, लोकतंत्र में आप जी रहे हैं। तो लोकतंत्र में आप तानाशाही कौन कर सकता है? जो भी संविधान की रचना हुई है, जो अलग अलग शक्तियों को, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को दी गई है, इससे, इस परिधि से हटके अगर कोई काम करेगा तो वो कानून का उल्लंघन है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि राजा और वो नहीं है, कोई यहाँ पे महाराजा नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये समझना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे राज्य का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे न्यायाधीश हो। लेकिन अभी जो मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूं साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या उनको हिंदुओं को के धर्म को अपमान करने का अधिकार है? क्या वो कर सकते हैं ऐसा? आप सोचो साथियों और मुझे बताओ साथियों। उन्होंने अभी टिप्पणी की हिंदू धर्म के बारे में, मैं समझता हूं सबसे भद्दी टिप्पणी है। इससे पता चलता है कि हमारे न्यायपालिका में भी किस मानसिक स्तर के लोग बैठे हुए हैं और उनकी सोच क्या है। हम तो मीलौट कहते हैं, आपने सुना होगा, पहले मीलौट कहा जाता था। तो भगवान का दर्जा दिया जा सकता है जो भेदभाव पूर्ण नीति इख्तियार करेगा? आप सोचो साथियों। तो ये चीजों के बारे में हमें समझना है और खासतौर पे हिंदू को समझना है। हिंदू के बारे में कोई भी टिप्पणी आप कर सकते हैं क्या? आप बताइए मेरे को। आप तो ऐसी टिप्पणी आप कर सकते हैं, अगर किसी इसी प्रकार की टिप्पणी आप कर सकते हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको क्या कहा, तो क्या अन्य धर्मों के बारे में कहने की आपकी हिम्मत है? आपके पास हौसला है? मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं न्यायपालिका नहीं बोले। क्यों नहीं बोलना चाहिए भाई? लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमको अधिकार है, जो गलत देखेंगे बोलेंगे। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्या वो राजा हो गए, न्यायाधीश हो गए तो क्या राजा हो गया? क्या राजशाही होगी क्या उनके द्वारा? तो बोलना चाहिए। खासतौर पर हिंदू धर्म को टारगेट करने की जो प्रथा मेरे ख्याल से कांग्रेस काल से चली आ रही है, और अब तो जो है सीधा सीधा न्यायपालिका, जहां पे आदमी सोचता है भाई यहाँ मुझे न्याय मिलेगा, सरकार से नहीं मिला, कोर्टों से नहीं, छोटे थानों से नहीं मिला, या और जगह से नहीं मिला, तो हमें न्यायपालिका में जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था थी। लेकिन न्यायपालिका में अगर इस प्रकार के मानसिकता के लोग बैठेंगे तो क्या उम्मीद करेंगे? आप बताइए मेरे को। आपने देखा होगा अयोध्या का मामला, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ऊपर की आबादी हिंदुओं की है। लेकिन अपने देश में अपने धर्म के लिए भी हमको 500 साल का इंतजार करना पड़ा। अरे भाई, क्या बेशर्माई वाली बात है। कितना बड़ा आंदोलन अयोध्या में करना पड़ा, कितने लोगों को बलिदान देना पड़ा, अपना देह त्यागना पड़ा। और ये सब करने वाले कौन है? कांग्रेस है, सपा है, यही तो लोग हैं, आरजेडी है। अब इनकी भाषाएं देखो ना, इनके लीडर हैं तो हिंदू, लेकिन आप देखो इनकी भाषाएं क्या है। ये तो वही है ना, पुराने जमाने में दूसरी गोदी में बैठने वाले लोग। तो आज भी ये चला आ रहा है, ये नेताओं का चलन जो है, उनको तो आपको रोक ही नहीं सकते भाई। लोकतंत्र, आपको तो बोलने का पूरा अधिकार। जो आपका चमड़े का मुंह है, जो बोलोगे वो सब सत्य है। जनता तो बेवकूफ है जो आपको झेल रही है, और मैं कहता हूं जनता वास्तव में बेवकूफ है जो झेल रही है। भाई आप ही बताइए। आपको मैं बताऊं, उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूं। हमारे अगर उत्तराखंड का इतिहास आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हम लोग कोई मूल निवासी उत्तराखंड के नहीं है। यहाँ पे खस जाति हुआ करते थे किसी जमाने में, मूल निवासी जो खस होते थे। और जितने भी हम लोग हैं, कोई बगडाल है, कोई रावत है, कोई जोशी है, कोई पांडे है, ये सब राजस्थान और पूरब के हैं। जिस समय हिंदुओं पर अत्याचार किया गया मुगलों के द्वारा,
वो अपने, क्योंकि शस्त्र तो था नहीं, ताकत थी नहीं, तो उन्होंने क्या सोचा, वहां से हटना ही उचित समझा और अपने धर्म को बचाने के लिए, असमत तो बचाना जरूर है ही, नहीं तो बहुत से तो आपने देखा हुआ जो आज देखते हैं अभी कन्वर्ट, हम जो मुस्लिम आज देख रहे हैं, तो कन्वर्ट ही तो है, ये सब हताशा वाले और पराजित हैं कि भाई हाँ साहब हमने धर्म कबूल कर लिया। क्योंकि मैंने उदाहरण देखा है ना, यहाँ पे मेरठ के पास मैं किसी मतलब हमारा काम चल रहा था फॉरेस्ट का, तो मैंने देखा वहां पे कि जो है मतलब एक ही परिवार के कुछ मोमडन है कुछ हिंदू, तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या मामला, बोले जब वो खाना खा रहे हैं तो बोले मेरे ताऊ का लड़का है फलाना, मैंने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि भाई यथार्थ ये है कि उस समय पे हमारे कुछ पूर्वज, जो हमारे पुराने हैं पूर्वज हैं, ज्यादा पुराने नहीं, दादा परदादा के समय के ही, तो वो जो है डर के मारे बन गए मुसलमान। अब परिवार एक ही है, आधे हिंदू हैं और आधे मुसलमान बन गए। तो वो अगर प्रक्रिया वहां है तो यही समझो सतत प्रक्रिया पूरे देश में चली होगी साथियों। तो मेरा आज कहने का मकसद ये नहीं, मेरा मकसद ये है कि अगर हमने हिंदू धर्म नहीं, कि मतलब आप कोई भी हो, चाहे किसी भी स्तर की पार्टी का हो, टारगेट हिंदू होता है, उसका धर्म होता है। तो ये क्यों है भाई ऐसा? इसलिए है कि हिंदू धर्म में लोग जो है मतलब एक सहृदय वाले हैं, मतलब जिसे कहना चाहिए बहुत ही, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन समझ रहे होंगे आप। तो ये जो है ये तुम्हारी इसीलिए आज जितनी पार्टियां आप देख रहे होंगे सब हिंदू विरोध में बात कर रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो उदाहरण आप देखिए नुपुर शर्मा का, देखिए आप। तो मैं कहना चाहता हूं जो जितने भी न्यायाधीश आज के संदर्भ पे जो इनकी मानसिकता होगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश, बताइए मुख्य न्यायाधीश, वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता किस प्रकार की है। ये प्रकरण खजुराहो के मामले में आया है, मतलब जो खजुराहो है वहां पे एक हिंद मतलब जो कि इसमें कहना चाहिए कि ईएसआई के अंदर में है, तो जितने भी, तो उसमें विष्णु भगवान की मूर्ति खंडित है, जो प्रकरण है वो जो खंडित मूर्ति है, तो कई लोगों ने कहा भाई इसको हम सुधारते हैं, इसकी इसकी पुनः स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन ईएसआई ने कहा बिल्कुल भी नहीं हो सकता साहब, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नियम है ऐसा, ऐसा जो जैसा है वैसे ही रहेगा, स्थिति जैसी जैसी है वैसी ही रहेगी। जैसे हम बचपन में थे, जो छोटे थे तो कहते थे, मास्टर कहते थे जैसे है वो वैसे आ जाओ, तो वही हम जो सावधान की स्थिति में वही स्थिति है। भाई एक बार बताओ ना, आप ऐसा ही कोई खुदा है क्या, या भारत सरकार से बढ़ के कोई शक्ति है क्या? वो भी एक संस्था है, उसके नियम और निर्देश कहां से लागू होते हैं? भारत सरकार की गाइडलाइन वही तो देती है। तो ये कौन सी परिभाषा होगी साहब? जब कोर्ट में, खासतौर पर जब न्यायपालिका में ये मामला आता है, तो वो कहते हैं साहब आप तो अपने देवता से कहो भाई ठीक हो जाए, या मतलब अपना आपको ठीक करें, ये कोई टिप्पणी है क्या? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो भी इस प्रकार का कोई भी बंदा हो पूरे देश के अंदर, किसी भी पार्टी का, कितना ही बड़ा नेता हो, आप कह के दिखा दो ना किसी और धर्म के लिए, किसी और धर्म में के बारे में, उनके जो सर्वोच्च जो धार्मिक वो है, समझिए आप, उनको आप कह सकते हो क्या? उनके अल्लाह के बारे में आप बोल सकते हो क्या? उनके आप ईसा मसीह के बारे में बोल सकते हो? बोल के दिखा दो ना जरा, हम तब भी माने कि हाँ भाई है। तो देश की जनता को मूर्ख मत समझो भाई। मेरा कहना मतलब है कि देश के जो हिंदू हैं 100 करोड़ है, तुम लोग भैया कब तक सोते रहेंगे आप लोग, बताइए आप मेरे को। आप लोगों खाली फोड़ नाटकों में और ये सब चीजों में ही आप अपना पूरा दिनचर्या निभाएंगे, आने वाले समय में क्या हो रहा आपको पता ही नहीं। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको मालूम है? वक्फ बोर्ड के बारे में अगर इस समय रोक नहीं लगती, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, बीच भी गवर्नमेंट नहीं करती, तो आने वाले समय पूरे देश में ही इनका कह देते सब हमारी, पूरा देश ही हमारा है। कल लोग क्या करोगे, कहां जाओगे तुम बताओ? अरे कुछ तो सोचो भाई, आप तो जागो यार, कब तक सोते रहोगे? हम ये नहीं कहते हैं कि कोई दूसरा कि भाई उसके खिलाफ जाओ आप, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तो आगे बढ़ो ना यार। आप तो सोते रह जाओगे बस, इन्हीं फिल्मों में और ये नाटकों में, ये चिचोरी बारे इन्हीं में रह जाओगे आप, सीमा हैदर के वीडियो देखने में रह जाओगे आप। तो जागने का दोस्तों साथियों जागने का समय है, नहीं जागोगे तो फिर गुलामी की ओर है। आपने तो अपना जीवन बिता लिया, इस पीढ़ी ने, जो अब बच्चे हैं ना, इनके बारे में सोचो, इनके बारे में सोचो। अगर आप नहीं जाओगे तो इनकी पोजीशन क्या होगी आने वाले कल में? इनसे गुलामी कराओगे क्या?
फिर दोबारा से गुलामी की ओर जाओगे क्या? फिर दोबारा से जयचंदों की ओर के तरफ जाओगे क्या? ये पूरे देश की जनता को इस बात को समझना चाहिए, हिंदुओं को खासतौर पर। हम ये ना कि दूसरे धर्म की आलोचना करो, लेकिन अपने के लिए तो आप कम से कम जागरूक रहो। इस प्रकार से न्यायाधीशों को पहली बात तो ये समझिए कि भारत सरकार भी देखना चाहिए कि इस प्रकार की टिप्पणी करने का उनको अधिकार क्या है। आप बताइए मेरे को, क्या वो देश और संविधान से बढ़ के हैं? ठीक है, उनका भी तो एक दायरा होगा भाई, न्यायपालिका का भी तो एक दायरा होगा ही नहीं होगा कि उनकी भी तो एक परिधि होगी, लक्ष्मण रेखा होगी, उसको उल्लंघन वो भी कर लेंगे क्या? कि जो जैसा है तो इसका मतलब यह है कि वो भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं क्या? तो ये समझने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। खासतौर भारत सरकार से मैं अपील करूंगा, इस प्रकार के जो मानसिकता के लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं उनको खदेड़ना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी विलंब मत करिए। देश को पुनः जो एक जागा है, देश की जनता जागी। आज हमारे धर्माचार्य लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी आंदोलन करने की, जगह जगह रैलियां निकालने की? भैया इसलिए कि जागो, जगाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है, नहीं तो उनका क्या जीवन है? धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, अनुद्राचार्य हो गया, और जितने भी धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े हैं, हमारे शंकराचार्य, क्यों जगाए फिर रहे हैं? फिर भी नहीं जाग रहे। उस जमाने में तो खाली एक चाणक्य था, आपको याद है कहानी? उनका जो चाणक्य था, जो हमारे ये समझिए कि इतिहास में माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ। वास्तव में भी सही बात है। चाणक्य नीति में जो चलेगा निश्चित तौर पर बहुत दीर्घकालीन लंबे समय के लिए राजनीति करेगा। वो सिर्फ इसलिए वो भी इकट्ठा नहीं कर पाए हिंदुओं को उस समय पे, अगर आप इतिहास को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि एक दूसरी टांग खींचने में लगे रहे ना। तू कहां चढ़ गया भैया, चल नीचे को आ जा, मैंने क्या तू भी आ। और इससे क्या हुआ कि जो तीसरा व्यक्ति जो यहाँ के एबीसी नहीं जानता, उसने शासन किया सैकड़ों वर्ष तक। चाहे आप मुगल को देख लो, चाहे आप अंग्रेजों को देखो। तो आप तो पढ़े लिखे हो भैया, आप तो पढ़ लिख गया, समाज, सोसाइटी, सब सोशल मीडिया सब कुछ है, देखते हो यार। थोड़ा इस प्रकार जियो पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि साहब नहीं यार, जियो पॉलिटिक्स तो सबसे जरूरी है भाई, क्या बात कर रहे हो यार तुम? जियो पॉलिटिक्स से नहीं होगा तो राजनीति नहीं करोगे, तुम्हारी तो दुर्गति हो जाएगी। पावर सबको बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज पावर है। पावर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, कानून आप बना सकते हो, कानून को मिटा सकते हो, गलत कानून को, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसीलिए तो अनपढ़ गवार जो है बड़े बड़े नेता बन गए हैं, और जमाने में इन्होंने 70 साल तक राज किया, मौज करी, चाहे जानकर। मुझे भी याद है, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, अभी बीच में 2000 की बात है, हमने किसी मामले में, हमें एक आंदोलन था देहरादून में, तो जो अब मैं नाम तो नहीं कह सकता, अच्छी बात नहीं, क्यों दिवंगत हो गए, तो उन्होंने जो है जब किसी चीज का गठन किया तो हमने उनसे अपनी बात कही, विधानसभा अध्यक्ष थे, तो वो सर करके बोल रहे थे। अपर सचिव को बताइए आप। तो लोगों को जो है, ये देश की जनता को फिर भी जागना पड़ेगा, खासतौर पे हिंदुओं को भाई। इस प्रकार के जो बताओ, ये न्यायाधीशों को जो है कौन इतनी छूट दे रहा? मैं तो ये कहता हूँ सबसे बड़ी बात है, ठीक है तुम बहुत बड़े न्यायाधीश हो, सब कुछ करते हो, तो आप जरा बोल के दिखा दो, चलो इस्लाम के खिलाफ बोल के दिखाओ, चलो मैं आप मान जाऊं आपको, कभी नहीं बोलूंगा। वहां तो आपकी हवा निकल जाती है। तो आपको बोलने का सिर्फ हिंदुओं के लिए है क्या कि हिंदू के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, उनके धर्मों के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, उनके देवी देवताओं के बारे में कोई भी अपमान करके चला जाता है? आप देखो डिबेटों में, आप कहीं भी जाके देखो ना, हिंदू के बारे में, हिंदू के धर्म के बारे में, उनके देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल के चले जाओ जी आप। अगर दूसरे का बोलोगे तो साहब नहीं है, साहब ये तो बिल्कुल देश को बर्बाद करना चाहता है, ये तो सेकुलर राष्ट्र। कहाँ का सेकुलर राष्ट्र भाई, मेरे बताओ ना। 100 करोड़ की आबादी हमारी है, आपने बंटवारा कर दिया, ठीक है बंटवारा कर दिया, तो वो क्यों नहीं सेकुलर है? जो बंटवारा करा, पहली शर्त रखनी चाहिए थी, वहां क्यों इस्लामीकरण है? तो इस देश की जनता को मेरा वीडियो बनाना, खासतौर पर जो ये मुख्य न्यायाधीश का जो गवई साहब का जो स्टेटमेंट है, बहुत ही दुखद है और निंदा योग्य है। मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा, इससे लगता है कि इनकी मानसिकता किस प्रकार की है, और सुधरने की जरूरत है। खासतौर पर भारत सरकार को जागने की जरूरत है कि इस प्रकार के जो मानसिकता वाले लोगों को क्या उनके लिए करना चाहिए, किस प्रकार। ये थोड़ी कि आप अगर मान के चले न्यायाधीश बन गए तो आप खुदा थोड़ी बन गए, भगवान थोड़ी बन गए भाई। आप भी तो उसी परिधि में हो, उसी लोकतंत्र की परिधि में, उसी संविधान के दायरे में हो। ये तो क्या आप बिल्कुल अधिकार मिल गया है, आप राजा हो गए हो,
तो भैया राजा मत समझो, प्रजा की तरह रहो तो प्रजा ही रहो। और इतने केस हैं जो साला सैकड़ों साल से मैं समझता हूँ कि 40-40 साल 50-50 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो तो अभी तक निपटाए नहीं गए हैं तुम लोगों से। और कोई वीआईपी आ जाता है तो उसके रात 1 बजे तो आप जो है अपना द्वार खोल के बैठ जाते हो सुनने के लिए, है? और उन लोगों की तारीखें नहीं लगती, वो तो मर गए खप गए। तो भाई जनता के लिए है सब, ये पूरी व्यवस्था, संविधान की जो व्यवस्था बनाई है लोकतंत्र में, जनता के लिए, जनता मालिक है कहा जाता है, ये होना भी चाहिए, लेकिन लगता तो कुछ और ही है। न्याय की आस में लगा के चलिए कि जितने केस हैं, आप करोड़ों केस हैं, करोड़ों, और चंद अगर आपके पावरफुल आप हैं तो आपके लिए रात के 1 बजे भी कोर्ट खुल जा रहा है। अरे भाई क्या शर्म करो कुछ यार, शर्म करो। देश के संविधान अगर आप मानते हो तो उसके अनुसार कम से कम अपना आचरण तो शुद्ध करो। तो जनता पे क्या संदेश है? आप पहले की जनता छोड़ दो यार, पहले वाली जनता नहीं है आप। सब पढ़ी लिखी है, सब अपने अधिकारों को जानते हैं, हमारा अधिकार क्या है। तो इसलिए थोपने की कोशिश मत करो आप। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि हिंदुओं को दोबारा से की जागने की जरूरत है। अगर कोई भी किसी भी पद में बैठा व्यक्ति, शासन में हो, प्रशासन में हो, न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, विधायिका में हो, तो अगर कोई हमारे देश के और जो सबसे बड़े बहुल्य, जिसे कहना चाहिए हिंदू के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमें देवी देवताओं के बारे में बोलता है तो उसका विरोध तत्काल होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, सोशल मीडिया में बाढ़ आ जानी चाहिए। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उसकी नीति का विरोध कर रहे हैं ना, उसके आचरण का विरोध कर रहे हैं, हम व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे। अगर नियम है तो सबके लिए, नहीं है तो नहीं है। तो लोकतंत्र काहे का हुआ भाई? आपको बोलने का अधिकार है, आपको दूसरे के लिए आप बोल सकते हो, दूसरा आदमी हमारे धर्म के बोल सकते हो, तब तो सेकुलर की बात नहीं आती है। नहीं तो अगर कोई हिंदू ने बोल दिया तो वो देश विरोधी हो गया। तो ऐसा नहीं चलेगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथी।